लॉकडाउन की वजह से नासिक से पलायन कर मध्य प्रदेश में सतना जिले के उछेरा के लिए निकली गर्भवती महिला का नासिक के आगे पीपर गांव में प्रसव हो गया, मगर उसे ना तो वहां कोई सरकारी इमदाद मिली और ना ही मध्य प्रदेश की सीमा पर कोई हालचाल पूछने आया। बस गांव की कुछ एक महिलाएं साथ थीं जो कदम कदम पर ढांढस बांधती रहीं। प्रसव के बाद 2 घंटे सुस्ताने के बाद वो दोबारा चल दी। शकुंतला नवजात को गोद में उठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलते हुए मध्य प्रदेश के बीजासन बॉर्डर पर पहुंची। उसके बाद उसे बस नसीब हुई। आज जब वो उचेरा के नजदीक इचौल पहुंची तो प्रशासन ने उसे जननी एक्सप्रेस मुहैया कराई। जच्चा बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचेरा में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। लॉकडाउन के कारण काम बंद हो जाने पर उचेरा के बेल्हाई निवासी राजेश कोल 9 महीने की गर्भवती पत्नी शकुंतला को लेकर नासिक से पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थे। साथ में गांव की कुछ एक महिलाएं थीं। नासिक से 70 किलोमीटर दूर निकलने के बाद शकुंतला को प्रसव वेदना होने लगी। महिलाओं की मदद से साड़ियों की आड़ में सड़क किनारे ही प्रसव कराया गया। वहीं शकुंतला और उनके कारवा ने 2 घंटे आराम किया और एक मर्तबा फिर शकुंतला नवजात को गोद में उठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलते हुए मध्य प्रदेश के बीजासन बॉर्डर पर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद शकुंतला और उसके परिवार को बस नसीब हुई। महिला की तीमारदारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, मगर प्रशासन के सामने समस्या इस बात की थी कि आखिरकार उससे संपर्क कैसे हो। दरअसल प्रसूता के पति का जो मोबाइल था, बैटरी खत्म होने के कारण वो स्विच ऑफ हो गया था। प्रशासन के पास जब कोई जरिया नहीं था उससे कांटेक्ट करने का, बस से महिला उचेरा के नजदीक इचौल पहुंच गई। तब किसी ने इसकी सूचना उचेरा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर A.K. राय को दी। डॉक्टर A.K. राय ने मौके पर जननी एक्सप्रेस में भर्ती कराया, जहां पूरे चेकअप के बाद ये पता चला कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देश पर प्रसूता महिला शकुंतला को रेड क्रॉस सोसाइटी ने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। महिला बाल विकास ने 2 किलो लड्डू और राशन सामग्री दी है। सर, हम लोग बिलोली गांव से चल रहे थे तो 30-35 किलोमीटर हिट के आया। जब नासिक ने पार किया तो इधर अरे इसका क्या बोलते हैं, सर हम नासिक से चले थे तो नासिक के बाहर आया जब इधर क्या उसको बोलते हैं पीपर गांव में, ये नासिक के बाहर है पीपर गांव में। तो इधर आया तो इसका पेट दुखने लगा, इधर इसको पेट दुखने लगा तो इधर रास्ता में डिलीवरी हुआ। तो हमारे गांव के 4-5 भाई थी तो इसको उठा के साइड में ले गया रोड के और धुतिया के ऐसा बना के इसको पेट वोट मिल जाए, वो सब साफ़ सफाई किया। बच्चा पैदा हो गया, साफ़ सफाई किया। उधर घंटा 2 घंटा सब रेस्ट किया हम लोग। उधर से फिर वाहन कोई नहीं मिला, फिर उधर से हम लोग पैदल चल दिया। जब गया 100-150 किलोमीटर रेंग लिया। जब ट्रक मिला तो ट्रक वाला 10 किलोमीटर बैठा के ले गया, फिर उतार दिया। फिर पैदल हम लोग चला, फिर आगे गया, फिर ट्रक मिला, फिर बैठा लिया। फिर वो 2-4-10 मीटर ले गया, फिर उतार दिया। फिर पैदल चल रहे थे। फिर ऐसे चलते चलते ऐसे हम लोग गाड़ी चढ़ते उतरते आया। फिर एक घाट में आया तो उधर पुलिस वाले थे तो लोग को बताया तो लोग हमको उधर रोका 2 घंटा रोका। फिर वो फ़ोन वून लगाया तो बस आया। फिर बस आई जब तो हमको बैठाया और उधर एक कॉलेज बहुत बड़ी थी पहाड़ के ऊपर हो, तो उधर हमको 1 दिन रखा, उसके अंदर सबको बंद करके रखा था। उधर खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था थी। पर दूसरे दिन फिर गाड़ी को बुलाया बस को, तो फिर बस हमको लेके इधर आ गए। तो वहाँ की सरकार ने वाहन आने की व्यवस्था कुछ नहीं की? नहीं, कुछ नहीं किया। तो वहाँ से इसलिए पैदल चल दिए थे? हाँ, पैदल चल दिए। जब खाने पीने का नहीं था ना, बच्चा भी साथ में थे। तो इसको देखते हैं तो भूखा मरेगा, उसको देखते थे मरते हैं, इसलिए ही सब आदमी। ऐसा खबर कल से ही थी कि पैदल नासिक से चले 1000 किलोमीटर की यात्रा और कुछ किलोमीटर चले होंगे और शायद डिलीवरी रोड के किनारे ही हुई है। वहाँ 1 घंटा ठहर के फिर इन्हें 150 किलोमीटर पैदल चले, ये जानकारी मिली थी। लेकिन रात भर से हम सूचना एकत्रित कर रहे थे कि ये पहुँचे कहाँ हैं। फिर पता ये चला कि मध्य प्रदेश बॉर्डर पे शासन के सहयोग से इनको बस के द्वारा वहाँ पे भी जो बॉर्डर पे पुलिस डिपार्टमेंट या अन्य लोग लगे हुए थे, उनने इनका सहयोग किए, भोजन कराया, अन्य व्यवस्थाएं करते हुए, शासन से संपर्क करते हुए शासन की व्यवस्था में इन्हें
यहाँ पर भिजवाया है, लेकिन बस की लोकेशन नहीं मालूम हो रही थी। आज सुबह करीब इतने बजे खबर मिली कि उचेहरा में ये पहुँच गए हैं, तो हमने तुरंत जन्नी भिजवाकर जन्नी के माध्यम से उन्हें यहाँ बुलाया है। बुलाने के पश्चात पीएनसी चेकअप करवा के समस्त जितनी सुविधाएं स्वास्थ्य की उसे प्रदान की गई हैं। जांच में वह बिल्कुल स्वस्थ पाई गई है और बच्चा भी स्वस्थ है। अभी ऑब्जर्वेशन में हम रखें, इसके पश्चात उसे छुट्टी करके होम क्वारंटीन करेंगे, जहां पे वह 10 दिन अपने घर